लाखों की लागत से लगाए गए ये सोलर सिस्टम सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। बालाघाट कलेक्ट्रेट में पिछले कई वर्षों से लगाए गए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा लाखों करोड़ों के सोलर सिस्टम सवालों के घेरे में हैं। साथ ही यहाँ कलेक्ट्रेट में परियोजनाओं को लेकर लगाए गए 2 बोर्ड अधूरी जानकारी की वजह से गुमराह करने वाले साबित हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने सोलर पावर एनर्जी को लेकर खबर दिखाई थी कि जिला शिक्षा विभाग के ऊपर में, कार्यालय के ऊपर में सोलर एनर्जी को लेकर जो है लगभग 18 लाख के लगभग की सिस्टम लगा तो दिए गए, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया। अब इसमें भर्राशाही और मजाक आपको हम बता रहे साक्षात रूप से जो हमारे सामने है। ये कलेक्टर कार्यालय भवन में सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्लांट के तहत जो है कलेक्टर कार्यालय में 10 किलोवाट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाया गया है। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा बोर्ड है ये कैसे भ्रम में लोगों को डाल रहा है। यहाँ पर जो जानकारी होनी चाहिए थी परियोजना की कुल लागत, ये राशि डली नहीं गई है। और ये जो भी जितनी भी जानकारी है एक बोर्ड में देना चाहिए। ये कलेक्टर कार्यालय के सामने ही भ्रामक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें किसी तरह की जानकारी नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि किसी भी जो योजना है उसको लेकर किस तरह का मजाक कलेक्टर कार्यालय के अंदर ही होता दिखाई दे रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जिला मुख्यालय में ये हाल है तो जो दूरस्थ अंचल है और ग्रामीण अंचल है वहाँ पर योजनाओं का किस तरह से बखिया उधेड़ी जाती होगी। वहीं जिला शिक्षा विभाग कार्यालय में शोपीस बने लाखों के सोलर एनर्जी पावर सिस्टम के बारे में डीओ क्या कह रहे थे, पहले वो सुनिए। कार्यालय में भी सोलर पैनल लगा है और ये बहुत समय तक के वो पहले ऊर्जा वाले आते थे तो देखते थे तो बोले नहीं यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर लगने वाला है, ये लगने वाला है, तो उसको लगाए नहीं थे। कौन सा उन लोगों को लगता है मीटरिंग के लिए। तो उसके बाद फिर बाद में कलेक्टर साहब के पास ये प्रकरण हम लोग टीएल के माध्यम से रखे थे। तो तत्कालीन कलेक्टर साहब को उन्होंने ये बोला कि अभी डीओ ऑफिस से कुछ राशि हमको और मिलनी थी। तो वो राशि लगभग 4 लाख समथिंग, ऐसी कुछ एग्जैक्ट मुझे तो याद नहीं है, 5 लाख के लगभग है। बोले वो राशि आप जमा कर दें। तो पिछले साल वो राशि हम लोगों ने यहाँ से जमा किए हैं और इसके बाद भी मैं एमपीईबी के जो इंजीनियर साहब हैं उनसे मैं जानकारी किया हूँ तो प्रक्रिया में है बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो एक्शन में नहीं है। हमको जानकारी लगी कि बिजली विभाग और सौर ऊर्जा निगम जो है ये एक दूसरे पर ठिकरा पीट रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू है। अब ये तो विभागीय और शासकीय प्रक्रिया को मैंने बोला, लेकिन मुझे ये निर्देश मिले थे कि आप इतनी राशि और जमा कर दीजिए तो हो जाएगा। तो वो राशि हम लोग अपने यहाँ से उनको दे दी है सर। और मैंने 2 बार ऐसे रिमाइंडर भी एमपीईबी को मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं आप 9 से। सर कितना लाखों का सेटअप है ये आपको? अब ये वाले सेटअप का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। और बाकी वो मैं 4 लाख समथिंग ऐसा 497 है या 75 है, 5 लाख के अंदर ये राशि क्या उन लोगों ने वो किए थे। तो मैंने सर कहीं ना कहीं मंशा थी कि बिजली बिल का जो दबाव आता है जी उसको कम करने के लिए सोलर पैनल लगाए जाए, लेकिन ये क्या उपयोगी साबित हो रहे हैं? अभी हमारे यहाँ तो बिजली बिल का भुगतान अभी शासन द्वारा किया जा रहा है, ऐसा इसका कोई ऐसे लाभ अभी नहीं मिला। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो लाखों के भुगतान के बाद भी अभी तक सोलर एनर्जी सिस्टम का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। साथ ही कलेक्ट्रेट में ही करोड़ों की परियोजनाओं का कैसे मजाक बनाया जा रहा है वो भी आपने देखा। और इसमें हम बता दें कि जो सोलर एनर्जी सिस्टम लगा है वो करोड़ों में उसकी लागत बताई जा रही है। और ये कहीं ना कहीं 70% जो सिस्टम लगे हैं वो बंद है, या तो वो उस मकसद में खरे नहीं उतर रहे जिस मकसद के लिए लगाए गए थे और जो कि वर्षों से लगाए गए हैं, लेकिन इसका उपयोग किसी भी तरह नहीं हो रहा है क्योंकि वो बंद पड़े हुए हैं या मीटर नहीं लगाए गए हैं। इसका एक साक्षात उदाहरण हमने पिछले दिनों जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय के भवन में हमने ऊपर में बताए थे खबरों के माध्यम से कि कैसे वहाँ पर 3-4 वर्ष पूर्व सोलर एनर्जी सिस्टम तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उस सिस्टम का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और वो पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। बाकायदा इस मामले में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात किए थे। तो अभी जो ताज़ा मामला आया है ये कलेक्टर कार्यालय का है और यहाँ पर किसी तरह का बोर्ड में जानकारी नहीं दी गई है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है और एक किसी मजाक से कम नहीं। अब देखना है कि सोलर एनर्जी को लेकर किस तरह से अब संजीदा जिम्मेदार विभाग होता है
किस तरह से गंभीर होता है और इस योजना को सफल रूप से धरातल पर उतारता है।